ये गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ नहीं चमकता था। नीला आकाश और सुबह की हवा ताजगी दे रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आसपास की खामोशी को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। इस चित्र परिपूर्ण परिदृश्य में हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर पड़ा हुआ था। चार हृष्ट-पुष्ट बंदूकधारियों ने उस पर नजरें गड़ा दी थीं, मानो वे अनंत काल से उस आदमी की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था और उसकी दाढ़ी और मूंछें असमान रूप से बढ़ी हुई थीं। उनके लंबे, काले, बिखरे हुए बाल उनके रहस्यमयी लुक में चार चांद लगा रहे थे। 40 साल के व्यक्ति के लिए वह काफ़ी युवा लग रहा था। उसका चेहरा अलौकिक रूप से नक्काशीदार था, उसकी त्वचा इतनी साफ और चमकदार थी कि इससे उसके चारों ओर सुंदरता की आभा बन गई थी। हेलीकॉप्टर के धक्के की आवाज़ से उनके शरीर में हरकत के संकेत दिखे, और कभी-कभी जब वह हिलता था तो उसका शरीर राख को हवा में बहा देता था। उसकी बेहोशी ने उसके आसपास के लोगों को ये सोचने से नहीं रोका कि वह कौन था। इस आदमी ने उसे देखने वाले हर किसी में उत्सुकता और विस्मय जगाया। पायलट ने घोषणा की, 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर उतरना। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में, रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि का सबसे सुंदर टुकड़ा है। इसने दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ प्रकृति के बेहतरीन उपहारों की शांति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। द्वीप को एक गुंबद के आकार की उच्च तकनीक सुविधा से सजाया गया था। पूरी तरह से अलग भूमि पर अनुसंधान के उद्देश्य से निर्मित ये शानदार संरचना सबसे बड़े संशयवादियों को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। नवीनतम तकनीक से सुसज्जित सुविधा में अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणालियां हैं। केवल कांच का उपयोग करके निर्मित इस सुविधा में सतह प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। जो भी स्क्रीन छूता वह उनसे इस तरह बात करने लगता जैसे वह किसी उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो, जिससे उनके आसपास का तापमान और वायुमंडलीय दबाव बदल जाता है, जिससे जीवन अकल्पनीय तरीके से आसान हो जाता है। इन पहलुओं में ये जितना शानदार था, सुरक्षा के मामले में यह और भी अधिक था। मेहराबदार छत के प्रत्येक कोने में मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए थे। गुंबद के अंदर कभी कोई अकेला नहीं था। लोग जहां भी गए, एक डिजिटल आंख उनके साथ रही। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर वीरभद्र अपने स्टेशन से निकले और सीधे गुंबद की लॉबी की ओर चल दिए। जैसे ही वो अंदर गया, उसने बंदी को 4 सशस्त्र गार्डों से घिरा देखा। वे उसके हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे अचेतन शरीर को गलियारे में घसीट रहे थे। उसके नंगे पैर फर्श पर राख के निशान छोड़ते रहे। वह द मैन है, वीरभद्र ने सोचा। बंदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे, केवल एक छोटी और संकीर्ण लंगोटी ने उसके पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष के बीजों से बनी माला लटकी हुई थी। उसके आधे उलझे हुए बालों को एक चोटी में लपेटा गया था और जंग लगे लोहे के त्रिशूल से सजाया गया था। वीरभद्र बंदूकधारियों और रक्षकों सहित 21 लोगों की एक टीम के साथ सुरक्षा प्रमुख के रूप में इस स्थान पर आए थे। वह वहां एक मिशन पर थे। अपने पंथ के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक होने के नाते उन्हें दुनिया भर के विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न मिशनों, गोपनीय या सार्वजनिक, के लिए बुलाया जाता था। लेकिन ये बाकियों से अलग था। उसने एक गार्ड को उस आदमी का पर्दाफाश करने और उसके हाथ छुड़ाने का आदेश दिया। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। अब उसकी दाहिनी आंख के समानांतर एक निशान दिखाई दे रहा था और उसकी काली काली आंखें उसके सामने वाले आदमी पर टिकी हुई थीं। वीरभद्र एक क्षण तक आश्चर्यचकित रह गए। वीरभद्र और उनके बॉस इस आदमी का इंतजार कर रहे थे, हालांकि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। वह केवल इतना जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया है और उससे पूछताछ की जानी है। किस बारे में पूछताछ की गई, उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह कुछ गंभीर है। उसकी अधीरता चरम सीमा पर थी। वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वो अंतरतम घेरे में खड़े होने का हकदार था। यदि नहीं, तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया? उन्होंने सबसे ताकतवर लोगों के साथ काम किया था और उनके तौर तरीकों को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उनका नया आला कमान अजीब था। वह हर चीज को लेकर चिंतित था, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा रहस्य बनाए रखने में कामयाब रहा। वीरभद्र। जी सर। वीरभद्र ने जिस व्यक्ति को उत्तर दिया वह 4 फीट और 8 इंच लंबा, लगभग 65 वर्ष का था। उसके होंठ गहरे भूरे थे, जिससे पता चलता था कि वह पुराना धूम्रपान करता था। उसके सफ़ेद बाल उसकी खोपड़ी का केवल एक भाग ही ढकते थे। एक और पहलू जिससे उनकी उम्र का पता चला वो था उनका रौबदार रूप। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट और उसके नीचे सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों पर अप्रचलित काला चौकोर फ्रेम वाला चश्मा भी पहना था, जिसकी एक डोरी दोनों किनारों से नीचे लटकती थी और उनकी गर्दन के चारों ओर घूमती थी। डॉक्टर श्रीनिवासन की उपस्थिति हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से भरी थीं।
उनका आचरण सर्वोच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था। वो डिफ़ॉल्ट रूप से बॉस था। वो अपनी मौजूदगी में हर किसी को अपने अधीन होने का एहसास दिला सकते थे। वो तभी तक मजाकिया था जब तक वो शांत था। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो कोई बकवास व्यक्ति नहीं था और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित था। डॉक्टर श्रीनिवासन के बाद एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर बत्रा थे। उन्होंने डॉक्टर बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत भी। उन्होंने हाथ मिलाया। डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोगी थे, या ऐसा वीरभद्र को लगता था। वीरभद्र ने उसे बहुत खुशमिजाज किस्म का आदमी नहीं समझा। उनका चेहरा चिड़चिड़ा था और वे क्रोधित लग रहे थे। वो डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित लग रहे थे। उनकी आंखें किसी बुद्धिजीवी जैसी थीं। डॉक्टर बत्रा लगभग 50 वर्ष की आयु के लंबे, गोरे व्यक्ति थे और सिख समुदाय से थे। उसकी भूरी आंखें और गोल मटोल चेहरा था। उन्होंने एक औपचारिक मैरून शर्ट और काली पतलून पहनी थी जो उनके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी लग रही थी। उनके शरीर की ज़्यादातर चर्बी उनके पेट के आसपास जमा हो गई थी। उनकी दाढ़ी और मूंछें स्टाइलिश तरीके से ट्रिम की गई थीं। उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई पर एक धातु का कड़ा, चूड़ी और बाईं ओर रोमन अंकों वाली एक क्लासिक घड़ी पहनी थी। क्या वह एक है? अन्नू सर, मेरा मतलब है। हाँ सर। तो हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। रक्षकों ने बंदी को खींचते हुए और उसके चारों ओर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए वीरभद्र का पीछा किया। वे एक एलकार के गलियारे में दाखिल हुए। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे आगे चले और वीरभद्र उनके पीछे पीछे चले। मार्ग बाईं ओर एक सादी दीवार और दाहिनी ओर कुछ दरवाजों के बीच में फंसा हुआ था, जिसके आगे एक अंतिम छोर था, जिसके ठीक पहले बाईं ओर एक रास्ता था। वे दो व्यक्तियों की सुरक्षा में दीवार के अंतिम छोर तक पहुंचे। वीरभद्र को अभी भी पता नहीं था कि इस आदमी से किस बारे में पूछताछ की जा रही है। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह लगभग 12 फीट ऊंचा था और बाकी गुंबद की तरह ही आलीशान और शानदार सजावट से सजाया गया था। स्टेनलेस स्टील से बनी एक कुर्सी, जिसमें एक फुटरेस्ट लगा हुआ है, लोहे की छड़ें उसके बैकरेस्ट के रूप में काम करती हैं। एक काले चमड़े की सीट और आर्मरेस्ट में हथकड़ी लगी हुई हैं। कमरे में एकमात्र फर्नीचर था। यह एक प्रयोगशाला थी, या ऐसा लगता था। कुर्सी के चारों ओर कई पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज़ें थीं। प्रत्येक टेबल पर एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। सुविधा केंद्र में छत से एक प्रोजेक्टर भी लटका हुआ था और प्रोजेक्टर के सामने की दीवार पर एक सफ़ेद स्क्रीन लगी हुई थी। बंदी केंद्र में बैठेगा और पूछताछकर्ता उससे पूछताछ करेगा और धीरे धीरे उत्तर खोजेगा। उस व्यक्ति को घसीटा गया, केंद्रीय सीट पर धकेल दिया गया और उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करके गार्डों द्वारा उसे बांध दिया गया। उनकी कमर, सिर और पैरों को चमड़े की बेल्ट का उपयोग करके कुर्सी से बांधा गया था। अब उसकी उंगलियां ही उसके शरीर का एकमात्र गतिशील अंग थीं। इस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठे कैमरों को देख रहे थे। वो समझ गया कि न केवल बंदी, बल्कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। सुबह के करीब 11 बजे थे जब उस आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे पर लगे सफ़ेद रंग को गीले टिश्यू से साफ कर रहा है। उसने किसी को अपने बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत एक अघोरी के रूप में उनकी पहचान के बारे में थी। वो बहुत अजीब लग रहा है। ये कैसी भद्दी सूरत है। मुझे पता है वो कौन है। इस अजीबोगरीब का परिचय देने से पहले सबसे पहले ये जान ले कि आप कौन हैं। अभिलाष। और तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानता या वो कौन है। मुझे पता है कि वो क्या है। वो ही एक अघोरी है। अघोरी। अघोरी, ये शब्द अपने आप में कांपने के लिए काफी है। भारत और नेपाल के हर टोले में अघोरियों की कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर असीमित शक्तियां हैं। वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं को भौतिक बना सकते हैं, मानव मांस और मल खा सकते हैं और अत्यधिक अशुद्धता में रह सकते हैं, कभी कभी पूरी तरह से नग्न। अघोरी शुद्ध और अशुद्ध के बीच भी किसी भी द्वैत को मिटाने और मन की अद्वैत अवस्था को प्राप्त करने के अपने आग्रह में लाशों के साथ संभोग जैसी विकराल प्रथाओं में लिप्त होते हैं। वे अपनी आत्म खोज की प्रक्रिया में जुनूनी रूप से कुरूप, अशुद्ध और सामाजिक वर्जनाओं में लिप्त रहते हैं। वे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर शमशान घाट हैं। उनके कपड़े मृतकों से, जलाओ लकड़ी चिताओं से और भोजन नदी से प्राप्त होते हैं। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वे खुद को मृतकों की राख में लपेटते हैं और मृतकों का ध्यान करते हैं। अघोरी मानव खोपड़ी से बने कटोरे लेकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें, जो या तो नदी से खींची जा सकती है या शमशान भूमि से प्राप्त की जा सकती है, खुली लौ पर कच्ची और पकाई दोनों तरह से खाई जाती है।
क्योंकि अघोरी मानते हैं कि दूसरे लोग जिसे मृत व्यक्ति मानते हैं वास्तव में प्राकृतिक पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन शक्ति से रहित यह एक बार समाहित हो गया। इसलिए जहां आम लोगों के लिए नरभक्षण को आदिम, बर्बर और अशुद्ध के रूप में देखा जा सकता है, वहीं अघोरियों के लिए ये साधन संपन्न होने के साथ साथ इस तरह की वर्जनाओं पर रखी गई सामान्य रूढ़ियों को एक आध्यात्मिक रूप में बदल देता है। निश्चितता की वास्तव में कुछ भी अपवित्र या ईश्वर से अलग नहीं है, जिसे सभी और सभी में माना जाता है। वास्तव में अघोरी इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है। कई अघोरियों को उत्तरी भारत की सड़कों पर खोपड़ी के कपों के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है। वे अपने बालों को लंबे समय तक बढ़ने देते हैं बिना उन्हें काटने की चिंता किए। वे भय और पूर्वाग्रहों पर विजय पाने के लिए और अद्वैत की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर का उपयोग करने के शुद्ध गैर भेदभावपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब सदियों से वे अपनी भयानक और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अघोरियों के इतिहास का पता लगाने पर यह पता चल सकता है कि भविष्य के अघोरियों के जीवन की नींव रखने वाले सबसे पहले अघोरी किनाराम थे। शहरी किंवदंती के अनुसार वह 150 वर्ष तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अघोरियों का मानना है कि शिव पूर्ण और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव के कारण होता है। महिला देवताओं में काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप है। अघोरी दावा करते हैं कि उनके पास आज की सबसे घातक बीमारियों, यहाँ तक कि एड्स और कैंसर का भी इलाज है। ये दवाएं, जिन्हें वे मानव तेल कहते हैं, एक मृत शरीर के दाह संस्कार के बाद जलती हुई चिता से एकत्र की जाती हैं। हालांकि इनका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया है। अघोरियों के अनुसार वे अत्यधिक प्रभावी हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों से लेकर बागों से भरे जंगलों तक अघोरियों को उन जगहों पर रहने के लिए जाना जाता है जहां कोई भी इंसान जीवित नहीं रहता है। अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध या गंदा या गंदी नहीं है। उनके अनुसार यदि आप अत्यंत विकृत कर्म करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, तो आप ईश्वर के साथ एकरूप हो जाते हैं। ये बहुसंख्यक आबादी से हिम्मत निकालेगा एक कब्रिस्तान में एक लाश पर बैठकर ध्यान करने के लिए। अघोरी मानते हैं कि हर कोई अघोरी पैदा होता है। एक नवजात शिशु अपने मल, गंदगी और खिलौनों में अंतर नहीं करता और हर चीज से खेलता है। यह अपने माता पिता और समाज द्वारा ऐसा करने के लिए कहने के बाद ही उनमें अंतर करना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और भौतिकवादी आधार पर चुनाव करता है, तभी वह अघोरी के गुणों को खो देता है। उनका मानना है कि लाशों के बीच सेक्स करने से अलौकिक शक्तियां पैदा होती हैं। महिला भागीदारों को भी मृतकों की राख में लिटा दिया जाता है और यौन क्रिया तब होती है जब ड्रम बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी महिला को उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, और यह भी कि अधिनियम के दौरान महिलाएं मासिक धर्म कर रही हैं। अब जब आप वाराणसी जैसे शहर में नरभक्षण का अभ्यास करते हैं, जहां मांसाहारी खाना भी अब भी बुरा माना जाता है, तो आप जानते हैं कि आप खुद पर मुसीबत लाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक रूप से मानव मांस खाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे मरे हुए इंसानों का मांस खाते हैं और उन्हें खाने के लिए किसी को नहीं मारते। शुद्ध अघोरी निर्दोष, प्यारे, सदाबहार, दयालु होते हैं और जब भी आप उन्हें खोजते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपना अधिकांश समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान में बिताते हैं। उस आदमी के कानों में ओम शब्द गूंजा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।